सऊदी अरब की तरफ से भारत के खिलाफ उगला गया जहर और भारत से की गई गद्दारी से पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया के लगातार सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि आखिरकार सऊदी अरब ने अचानक से किस दबाव में आकर के इतना बड़ा फैसला भारत के खिलाफ लिया है। दरअसल पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ वह जहर उगला है जिसे देखने के बाद दुनिया के तमाम देश इससे ज्यादा आशंकित हो चुके हैं। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सऊदी अरब के इस फैसले के बाद से पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच वह भारत के साथ खड़े हैं। दरअसल सऊदी अरब ने बीते एक दिन पहले ही इस बात को लेकर के कहा था कि अगर भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाक के ऊपर कोई भी हमला करता है या युद्ध करता है तो यह युद्ध सीधे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी संगठन बनाने की कोशिश जैसा कि नाटो के अंदर चलता है। अमेरिका की तरफ से बनाए गए नाटो की तरफ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि रूस और भारत जहां एक तरफ अपनी चीजों को लेकर के अपने व्यवहारों को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं इस्लामिक स्टेट अपना इस्लामिक नाटो खड़ा कर रहे हैं, जहां भारत का पड़ोसी नल्ला पाक और साथ ही साथ सऊदी अरब जैसे देश इस बयान को देने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल सऊदी अरब अब तक भारत के साथ सबसे अच्छी दोस्ती की कस्में खा रहा था, लेकिन अचानक से सऊदी अरब ने जो जहर उगला है उसके चलते दुनिया भर में अब सऊदी अरब के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। भारत के अंदर खुद मुसलमानों ने ही सऊदी अरब को साफ साफ खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारत के सबसे करीबी रूस ने सऊदी अरब के धोखे का इस भारत के ऊपर किए गए अपने इस इल्जाम का अब रूस ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा करेंगे इस बात का अंदाजा सऊदी अरब को जरा सा भी नहीं था। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। रूस की तरफ से इस्लामिक स्टेट की तरफ से बन रहे तैयार किए जा रहे नाटो को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब से पिछले 2024 के अंत में आखिर में की गई $660 बिलियन की डील को सिरे से खारिज कर दिया है। जैसे यह खबर आई रूस में हलचल के साथ ही यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। सऊदी अरब को अब इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल सऊदी अरब ना तो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर रख सकता है, तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब अपने संबंधों को रूस के साथ सुचारू बनाने की कोशिश में लगा था। लेकिन भारत के साथ पंगा लेकर के सऊदी अरब ने जो किया है उसके चलते रूस की तरफ से मिल रहा सहयोग और दोस्ती अब सऊदी अरब के लिए हमेशा के लिए सारे रास्ते बंद कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के साफ कहते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब पाक के साथ खड़ा है तो रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा था और आगे भी हमेशा खड़ा रहने वाला है। जी हां, इस वक्त रूस ने अब पुतिन ने साफ किया है कि सऊदी अरब और रूस के बीच हुई 2024 की सबसे बड़ी हवाई सुरक्षा को लेकर के जो डील हुई थी उसे फाइनली कैंसिल कर रहा है और यह डील अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही थी। बता दें, पेंट्रीज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम सऊदी अरब रूस से खरीदने को लेकर के $60 बिलियन की डील रखा था, जिसे फाइनली रूस ने अब दरकिनार कर दिया है और यह सबसे बड़ी डील थी अब तक रूस और सऊदी के बीच। हालांकि भले ही यूक्रेन मामले को लेकर के इन दोनों के जो आपस में मतभेद रहे हो, लेकिन इस चीज को लेकर के सऊदी ने अब सपोर्ट लेना रूस से शुरू किया था। लेकिन अब वह सपोर्ट भी रूस ने खत्म करने का फैसला फाइनली सुना दिया है। इसके साथ ही रूस ने भारत के समर्थन में जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। साथ ही साथ अब सऊदी के लिए एक और बड़ा दुश्मन दुनिया के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी हां, क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत कितने सालों से सऊदी अरब के हर एक चीज में उसका सहयोग कर रहा था, चाहे अमेरिका के खिलाफ उसके उठाए गए कदम हो
या फिर उसके आस पड़ोस के देशों से उसकी चल रही मतभेदों को लेकर के हो, भारत ने सऊदी का साथ दिया। लेकिन आखिरकार सऊदी सप्पोले की तरह भारत को ही डसने चला था। भारत के साथ सऊदी ने वह करने की कोशिश की जो अब तक किसी भी देश ने करने का जद भी नहीं उठाई थी। दरअसल सऊदी भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की बातें करके भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी चला रहा था। और यह सब कुछ भारत के पड़ोसी नल्ला पाक के साथ मिलकर कि उसने इल्जाम देने की अंजाम देने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब जब जब जाकर के सऊदी अरब का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है, तो खैर पूरी दुनिया तो हतप्रभ रह चुकी है। लेकिन भारत को इससे कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि भारत को पहले इस बात का आशंका हो चुकी थी। आपको बता दें कि कहां यह जा रहा है कि भारत के सूत्रों से और भारत के इंटरनल कमेटी के गठन से पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी जब भारत ने के ऊपर स्ट्राइक की गई थी। उसी समय सऊदी अरब रूस के साथ अपने डील को और बातचीत को रोक करके पाक के समर्थन में उतरने की तैयारी में था। और इस बात की जानकारी भयानक भारत को पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते भारत यहां पर पहले ही संभल करके सद करके अपने कदम रख रहा था। भारत को इस बात का पहले ही अंदाजा लग चुका था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, और आखिरकार वही हुआ। सऊदी ने वह अनाउंस किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन भारत को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी इस बात का अंदाजा भारत और रूस दोनों को पहले ही लग चुका था। सऊदी ने अब साफ किया है कि अगर पाक के ऊपर भारत कोई भी अटैक करता है तो वह सीधे सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब सीधे पाक के साथ खड़ा हो जाएगा। और इसका साफ मतलब यह है कि यह युद्ध सीधे सऊदी अरब से और भारत से शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब सऊदी अरब ने यह सिस्टम उठाया है और यह बीड़ा उठाने की बात की है, ऐसी स्थिति में अब इजराइल से लेकर के रूस और साथ साथ यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के साथ खड़े होने की बात कर दी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या फायदा, क्योंकि अमेरिका इस पूरे मामले में अलग रहना ज्यादा बेहतर था। अमेरिका जो अब तक खुद पाक को सपोर्ट कर रहा था, आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में वह भारत के सपोर्ट में क्यों अपने स्टेटमेंट जारी कर रहा है, जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में काफी बड़ी खटास है, और यह खटास आज की नहीं है, कई सालों पहले की खटास है। सऊदी अरब और रूस भले ही दोनों ओपेक कंट्री हो, लेकिन दोनों में भी नहीं बनती है। यानी कि दुनिया की दोनों महाशक्तियों के साथ सऊदी अरब के रिश्ते सकारात्मक नहीं है। ऐसे में अमेरिका भारत के समर्थन में ही यहां पर उतरेगा, क्योंकि अमेरिका बेहतर जानता है कि सऊदी अरब को वह सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर सऊदी अरब को उसे सपोर्ट नहीं करना तो इस पूरे घटनाक्रम में उसके पास सिर्फ भारत का ऑप्शन बचता है। और एक तरफ तो भारत के साथ रहने का दिखावा भी ट्रंप को करना होता है। खैर, ट्रंप की बात तो अलग ही है, वहां पर कोई भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन असल में अब जो भारत के दो दिग्गज दोस्त उतर चुके हैं, वो दोस्त जिन्हें भारत के साथ हमेशा से खड़े पाया गया है, इजराइल और रूस, दोनों ने साफ किया है कि अगर ऐसी स्थिति कभी भी आती है तो रूस भारत के साथ अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा खड़ा मिलेगा। न सिर्फ आज, बल्कि भारत पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। खैर, आपको याद होगा पीएम मोदी के बर्थडे के दिन ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही साथ उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के रिश्तों को लेकर के कुछ स्टेटमेंट जारी किए थे। खैर, यह स्टेटमेंट शायद सऊदी अरब के आने वाले स्टेटमेंट को भांप कर ही दिए गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को लेकर के कहा था कि भविष्य में भारत और रूस के रिश्ते डिफेंस से लेकर के कई चीजों में और उन्नत होने जा रहे हैं। आने वाला दिसंबर माह भारत और रूस के लिए सबसे बड़ा होने वाला है। दरअसल बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर माह में भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि भारत के रिश्ते, भारत से रूस के रिश्ते न सिर्फ नैतिक हैं, न सिर्फ राजनीतिक रिश्ते हैं, न सिर्फ डिफेंस डील हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, कल्चरल और आपस में लोगों के भी ऐसे संबंध हैं जिसके चलते भारत और रूस को अलग करना, दूर करना बेवकूफी होगा। ऐसा सोचना भी काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफी है, जैसा कि अमेरिका को सीधे निशाना बनाया गया था।
साथ साथ रूस ने यह भी कहा कि भविष्य से लेकर के पास तक भारत और रूस के रिश्ते हमेशा सकारात्मक रहे हैं और आगे भी यह सकारात्मक और सुदृढ़ होने जा रहे हैं। खैर, इन सब चीजों के बाद तुरंत यूरोपियन यूनियन भड़कते हुए इस पर स्टेटमेंट दिया था। यूरोपियन यूनियन ने भारत और रूस के बढ़ते हुए रिश्तों से डर करके स्टेटमेंट पास किया था और यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बढ़ रहे सकारात्मक रिश्तों के बीच रूस और भारत के बीच जो चल रहे रिश्ते हैं वह दरार बनने का काम कर रहे हैं और यह डील हमें रोकने के लिए काम कर रही है। भविष्य में न सिर्फ हमारे रिश्ते सकारात्मक होंगे बल्कि भारत के साथ हमारे संबंध और व्यापार वाणिज्य और बेहतर होंगे, लेकिन रूस के साथ हो रहे यह संबंध उसके लिए कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं। खैर, यह बात तो वो डर का नतीजा था जो यूरोपियन यूनियन के सामने था, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट पास किया उसके बाद इजराइल ने तो धूम मचा दी। इजराइल ने भारत को लेकर के जो कहा है वह सुनने के बाद दुनिया के देशों के हाथ पैर शून्य हो चुके हैं। सऊदी अरब जो यह मान रहा था कि उसके ऐसा स्टेटमेंट पास करने के साथ ही वह सबसे बड़ा सकारात्मक दृष्टि से एक बार फिर से मुस्लिम जगत का मुखिया बनने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ पैर तब फूल गए जब इजराइल ने कहा कि भारत के साथ वह हमेशा से खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। भारत के पास आ रहे ड्रोन डिफेंस सिस्टम अब इतने स्ट्रांग होंगे कि वह न सिर्फ अपने पास पड़ोस के देशों बल्कि सऊदी अरब ओमान तक उनकी मारक क्षमता हो जाएगी। यह स्टेटमेंट इजराइल ने सीधे सऊदी अरब के नाम को लेकर के दिया था। इसका मतलब यह सीधे सऊदी अरब को चुनौती है इजराइल की तरफ से कि अगर भारत को हाथ भी लगाया तो इजराइल का अगला वार शायद सऊदी अरब सह भी नहीं पाएगा। और इस बात से सऊदी अरब खुद भी बखूबी वाकिफ है कि इजराइल किस कदर से मुस्लिम कंट्रीज से जुड़ता है और यह बात साफ है कि अगर भारत के साथ ऐसा कुछ होता है तो इजराइल हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। आपको याद होगा कि भारत ने फिलहाल में जब स्ट्राइक की थी अपने पड़ोसी नल्ला पर, उस समय भी इजराइल सबसे भारत के खड़ा था और जब इसमें उपयोग किए गए ड्रोन थे वो भी किसी और देश के नहीं बल्कि असल में इजराइल के ही थे और साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो रूस का था। एक बार फिर से रूस और इजराइल ने साफ किया है कि वह भारत के साथ इतना बड़ा डील फिर करने जा रहे हैं और इधर पुतिन ने सीधे तौर पर सऊदी पर सबसे बड़ा एक्शन 660 बिलियन की डील को सिरे से खारिज कर दिया है। खैर, इससे फायदा पुतिन का ही था। इसमें फायदा पुतिन का था क्योंकि यह डील सऊदी अरब से रूस को वापस जानी यानी कि एयर डिफेंस डील पुतिन को थे भेजनी थी अपने डिफेंस की, और इसमें सबसे ज्यादा था एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रूस का था और सऊदी अरब ने इस पर 2024 में डील की थी। लेकिन अब रूस ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी को देने से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी ने साफ किया है कि भारत और रूस के बीच चल रही ट्रीटी का यह सब कुछ नतीजा है और अब सऊदी रूस से खिसिया रहा है। लेकिन असल बात यह है कि सऊदी चाहकर भी रूस का कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, भारत का जहां यह तक अंदाजा साफ हो चुका है तो अब भारत के सामने कई बड़े ऑप्शन भी खुल रहे हैं। सऊदी अरब के साथ भारत ने अपने जो अब तक ऑनेल परचेसिंग डील थी उसमें तीव्र कटौती कर दी है। अगले 2 घंटों के अंदर अंदर कई बड़ी खबरें सऊदी अरब के ऊपर भारत की तरफ से लिए गए एक्शन पर भी आने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल भारत अब सऊदी अरब को लेकर के अपने फाइनली स्ट्रिक्ट एक्शन पर उतरने जा रहा है, क्योंकि दरअसल इन पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब का सबसे बड़ा और एक फायदा है। सऊदी अरब की एक चुल मची है एक बार फिर से मुस्लिम कंट्रीज का मुखिया बनने की, यानी कि सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करने की जो चुल है सऊदी अरब को, वो उसे ले डूबने वाली है, क्योंकि उसने सीधे एक किसी और देश से नहीं बल्कि भारत से पंगा लिया है। जहां एक तरफ अमेरिका खुद भी भारत के साथ टैरिफ डील करके बुरी तरीके से पछता रहा है, तो यह बात शायद सऊदी अरब को पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सऊदी अरब के ऊपर तो भारत की और बड़ी गाज गिरेगी। लेकिन अब जब देर हो चुकी है, सऊदी अरब ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, तो खुद भारत के अंदर भी इस चीज को लेकर के उहापोह की स्थिति समाप्त हो चुकी है। यहां तक कि भारत के मुस्लिम लोग भी सऊदी अरब के खिलाफ अब मुहिम छेड़ चुके हैं। भारतीय मुस्लिमों
ने साफ किया है कि सऊदी अरब के साथ भारत को अपने रिश्तों को तुरंत समाप्त करना चाहिए, चाहे वह व्यापारिक हो या फिर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते हो। और अब इस पर देखना यह है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। दरअसल अब तक तो सऊदी अरब और इस पर प्रतिक्रिया रूस ने दी है, लेकिन अभी भारत की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। हो सकता है भारत की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो जिससे सऊदी अरब बर्दाश्त भी ना कर पाए। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय